एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 20th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? ऑप्शन अ 2024, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2025। आंसर है ऑप्शन बी 2026। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 में पेश किया गया था। विकल्प ए 2024 गलत है क्योंकि यह अधिनियम उस वर्ष पेश नहीं किया गया था। विकल्प सी 2023 गलत है, निर्दिष्ट अधिनियम 2023 में पेश नहीं किया गया था। विकल्प डी 2025 गलत है क्योंकि सही वर्ष 2026 है। एग्जाम फैक्ट, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। खान मंत्रालय इस अधिनियम के नीति निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का निकाय है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 में पेश किया गया था। दूसरा पॉइंट, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। खान मंत्रालय इस अधिनियम के नीति निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का निकाय है। सामाजिक कल्याण, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। विकसित भारत के विजन से प्रेरणा लेते हुए वैश्विक युवाओं को भारत के विकास लक्ष्यों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शन अ ग्लोबल इंडियन यूथ फोरम, ऑप्शन बी मेरे भारत की सहेलियां, ऑप्शन सी विश्व युवा संगम, ऑप्शन डी भारत कनेक्ट कार्यक्रम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेरे भारत की सहेलियां। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। फ्रेंड्स ऑफ माय भारत विशिष्ट वैश्विक युवा कनेक्ट प्रोग्राम है जो विकसित भारत विजन से प्रेरित विश्व भर के युवाओं को भारत के विकास लक्ष्यों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। ग्लोबल इंडियन यूथ फोरम इस विशिष्ट पहल का नाम नहीं है। विश्व युवा संगम एक अलग मौजूदा कार्यक्रम है, ये नहीं है। भारत कनेक्ट प्रोग्राम एक काल्पनिक वैकल्पिक नाम है। एग्जाम फैक्ट, विकसित भारत का विजन भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाता है। इस विजन में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और शासन के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास शामिल है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, फ्रेंड्स ऑफ माय भारत विशिष्ट वैश्विक युवा कनेक्ट प्रोग्राम है जो विकसित भारत विजन से प्रेरित विश्व भर के युवाओं को भारत के विकास लक्ष्यों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा पॉइंट, विकसित भारत का विजन भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाता है। इस विजन में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और शासन के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास शामिल है। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। दूसरा ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन अ नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। सेकेंड ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग विशेष रूप से जयपुर में आयोजित की गई थी। नई दिल्ली राजधानी है लेकिन इस कार्यक्रम के लिए स्थल नहीं था। मुंबई एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है लेकिन इस बैठक की मेजबानी नहीं की गई। बेंगलुरु एक प्रमुख IT शहर है लेकिन इस ब्रिक्स सभा का स्थान नहीं था। एग्जाम फैक्ट, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक संघ का संक्षिप्त रूप है। इस समूह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सेकेंड ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग विशेष रूप से जयपुर में आयोजित की गई थी। दूसरा पॉइंट,
ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक संघ का संक्षिप्त रूप है। इस समूह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। टॉपिक चेंज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 4, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। एक नई स्मार्ट दवा, जिसे मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, संभावित रूप से कैंसर के किस पारंपरिक उपचार को बदल सकती है? ऑप्शन अ, विकिरण चिकित्सा। ऑप्शन बी, कीमोथेरेपी। ऑप्शन सी, इम्यूनोथेरेपी। ऑप्शन डी, हार्मोन थेरेपी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कीमोथेरेपी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। खबरों में बताया गया है कि एक नई स्मार्ट कैंसर दवा पारंपरिक कीमोथेरेपी का कम हानिकारक विकल्प हो सकती है, जो संभावित रूप से इसे बदल सकती है। कीमोथेरेपी एक पारंपरिक कैंसर उपचार है। रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी कैंसर के उपचार के अन्य विशिष्ट रूप हैं। एग्जाम फैक्ट, कीमोथेरेपी शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारने के लिए शक्तिशाली रसायनों का उपयोग करती है, लेकिन ये स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लक्षित थेरेपी, कीमोथेरेपी के विपरीत, विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं की पहचान करती है और उन पर हमला करती है, जबकि सामान्य कोशिकाओं को बचाती है, जिससे कम दुष्प्रभाव होते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, खबरों में बताया गया है कि एक नई स्मार्ट कैंसर दवा पारंपरिक कीमोथेरेपी का कम हानिकारक विकल्प हो सकती है, जो संभावित रूप से इसे बदल सकती है। दूसरा पॉइंट, कीमोथेरेपी शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारने के लिए शक्तिशाली रसायनों का उपयोग करती है, लेकिन ये स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लक्षित थेरेपी, कीमोथेरेपी के विपरीत, विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं की पहचान करती है और उन पर हमला करती है, जबकि सामान्य कोशिकाओं को बचाती है, जिससे कम दुष्प्रभाव होते हैं। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब खेल और पुरस्कार की ओर। क्वेश्चन 5, स्पोर्ट्स और गेम्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। 65वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट किस स्टेडियम में शुरू हुआ? ऑप्शन अ, सॉल्ट लेक स्टेडियम। ऑप्शन बी, अंबेडकर स्टेडियम। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ऑप्शन डी, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अंबेडकर स्टेडियम। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। 65वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह अंबेडकर स्टेडियम में हुआ। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित एक प्रमुख फुटबॉल स्थल है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक बहुउद्देशीय खेल मैदान है। नई दिल्ली में ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम मुख्य रूप से हॉकी के लिए जाना जाता है। एग्जाम फैक्ट, सुब्रतो कप एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका नाम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, 65वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह अंबेडकर स्टेडियम में हुआ। दूसरा पॉइंट, सुब्रतो कप एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका नाम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। श्री बड्डे प्रसन्ना कुमार ने राष्ट्रीय फेलोशिप के समर्थन से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पीएचडी की? ऑप्शन अ, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी, कृषि अनुसंधान। ऑप्शन सी, नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन डी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि अनुसंधान। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। श्री बड्डे प्रसन्ना कुमार ने नेशनल फेलोशिप स्कीम द्वारा समर्थित कृषि अनुसंधान में पीएचडी की। श्री बड्डे प्रसन्ना कुमार के लिए मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। श्री बड्डे प्रसन्ना कुमार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। श्री बड्डे प्रसन्ना कुमार की पीएचडी अनुसंधान से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी असंबंधित है। एग्जाम फैक्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीआर) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डरे) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
ये पूरे भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, श्री बड्डे प्रसन्ना कुमार ने नेशनल फेलोशिप स्कीम द्वारा समर्थित कृषि अनुसंधान में पीएचडी की। दूसरा पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डरे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये पूरे भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा। ध्यान दें, क्वेश्चन 7, डिफेंस और सिक्योरिटी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। फरवरी 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन अ जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है ऑप्शन बी भारत। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत ने फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करने की योजना की घोषणा की है। जापान एक महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्र है लेकिन इस विशिष्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा में एक प्रमुख खिलाड़ी है लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मेजबान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक समुद्री शक्ति है लेकिन 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के लिए नामित मेजबान नहीं है। एग्जाम फैक्ट, भारत ने फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करने की योजना की घोषणा की है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत ने फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करने की योजना की घोषणा की है। दूसरा पॉइंट, भारत ने फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करने की योजना की घोषणा की है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। युवा संगम निम्नलिखित में से किस सरकारी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन अ स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी स्किल इंडिया मिशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। युवा संगम एक सरकारी पहल है जो युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। स्किल इंडिया मिशन कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। एग्जाम फैक्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समझ और बंधन को बढ़ाना है। ये भारत की समृद्ध विविधता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, युवा संगम एक सरकारी पहल है जो युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। दूसरा पॉइंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समझ और बंधन को बढ़ाना है। ये भारत की समृद्ध विविधता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ऑप्शन अ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन बी राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। आंसर है ऑप्शन बी राम मोहन नायडू। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राम मोहन नायडू वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में नागरिक उड्डयन के विकास और विनियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ये हवाई परिवहन सेवाओं, हवाई अड्डा सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और हवाई माल के विकास की देखरेख करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राम मोहन नायडू वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में नागरिक उड्डयन के विकास और विनियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
ये हवाई परिवहन सेवाओं, हवाई अड्डा सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और हवाई माल के विकास की देखरेख करता है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यरत है? ऑप्शन अ, पीयूष गोयल। ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन डी, राजीव चंद्रशेखर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्रालय के मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट: भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास से संबंधित नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये नवाचार को बढ़ावा देने और पूरे देश में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास से संबंधित नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये नवाचार को बढ़ावा देने और पूरे देश में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? 2026। Q2, विकसित भारत के विजन से प्रेरणा लेते हुए वैश्विक युवाओं को भारत के विकास लक्ष्यों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? मेरे भारत की सहेलियां। Q3, दूसरा ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर। Q4, एक नई स्मार्ट दवा जिसे मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, संभावित रूप से कैंसर के किस पारंपरिक उपचार को बदल सकती है? कीमोथेरेपी। कप 5:65 सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट किस स्टेडियम में शुरू हुआ? अंबेडकर स्टेडियम। Q6, श्री बर्थडे प्रसन्ना कुमार ने राष्ट्रीय फेलोशिप के समर्थन से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी PhD की? कृषि अनुसंधान। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, फरवरी 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? भारत। Q8, युवा संगम निम्नलिखित में से किस सरकारी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक पहल है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। Q9, वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। Q10, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यरत है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।